बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास प्री नाइन्थ। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद राशिद महमूद भट्ट। तो क्लास सब बच्चे कैसे हैं? आई होप के सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो क्लास जो आज का हमारा लेक्चर है, सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, चैप्टर नंबर है 1 और उसका जो आज का टॉपिक है वो है वर्नियर कैलिपर की वर्किंग, यानी वर्नियर कैलिपर किस तरह वर्क करता है, वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर क्या है, किस काम आता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके अंदर क्या रीडिंग होती हैं। तो हमने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है मेजर करने के लिए, पैमाइश करने के लिए किसी भी सिलेंडर के लेंथ, डायमीटर, इंटरनल और एक्सटर्नल लेंथ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि वर्नियर कैलिपर को किस तरह यूज़ किया जाता है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और इसके यूज़ करने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर के अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द ज़ीरो एरर फाइंड करते हैं, ज़ीरो नहीं सॉरी, सिर्फ एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइंड द एरर। अब एरर यानी गलती किस तरह पता चलेगा कि एक वर्नियर कैलिपर के अंदर एरर है कि नहीं है। हमने डायग्राम देखी, तो जब हम डायग्राम में देखा था कि दोनों जो उसके जबड़े थे या दोनों जाज थे वो आपस में जुड़े हुए थे, ऐसा ही था। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था कल कि एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। फ़र्ज़ करें जब हम उनके जाब्स को जोड़ते हैं, जोड़ते वक्त अगर जब हम जोड़ेंगे उसके वक्त अगर तो जो वर्नियर स्केल की रीडिंग है और मेन स्केल की रीडिंग है बिल्कुल एक जगह पे मौजूद होंगी, तो इसके लिए हम कहेंगे इसके अंदर कोई एरर नहीं है। ठीक है, यानी बराबर रीडिंग दोनों एक जगह पे आ जाएंगी तो हम बोलेंगे इसमें एरर नहीं है। अदरवाइज़ अगर रीडिंग आगे पीछे हो जाएंगी फिर हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा एरर है, ज़ीरो एरर है, पॉजिटिव एरर है, नेगेटिव एरर है। लेकिन ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें उसने बताया है ज़ीरो एरर किस तरह के होते हैं। इसके अंदर सिर्फ हम ये पढ़ेंगे कि एरर मौजूद हो तो किस तरह फाइंड किया जाता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी पैमाइशी आले में गलती के इम्कान को मालूम किया जाए। सबसे पहले पैमाइशी आले में गलती के इम्कान को मालूम किया जाए। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अगर उसमें कोई गलती है तो उसको हम बोलेंगे कि ये ज़ीरो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट का, ज़ीरो एरर है इस ज़ीरो में यानी ना होने वाला। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैमाइशी आले में गलती का इम्कान यानी इसमें अगर गलती है तो इसे बोलेंगे ज़ीरो एरर। ठीक है ना, इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो अगर इसमें कोई गलती है तो इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आगे लिखा हुआ नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट्स। कह रहा है अगर ज़ीरो एरर जानने से ज़रूरी है कि इसकी पैमाइश को मालूम किया जा सकता है। ठीक है, नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट्स, इसकी पैमाइश को मालूम किया जाता है। सच एज करेक्शन इज़ कॉल्ड ज़ीरो करेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नोइंग द ज़ीरो एरर, कह रहा है जब हम ज़ीरो एरर की पैमाइश कर लेते हैं तो इस किस्म की पैमाइश को हम बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़ीरो एरर की पैमाइश करने को बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। ठीक है, और इससे ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी आले के अंदर गलती का इम्कान मालूम किया जाए तो इसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर फाइंड किया जाए तो इसको बोलते हैं करेक्शन ऑफ ज़ीरो एरर। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। जो ज़ीरो करेक्शन होती है, ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर, ये नेगेटिव यानी माइनस में होती है। ठीक है, ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो, ये ज़ीरो एरर की नेगेटिव में पैमाइश होती है। यानी अगर फ़र्ज़ करें किसी भी जो वर्नियर कैलिपर है, अब सब वर्नियर कैलिपर क्या कहते हैं एग्जैक्ट रीडिंग नहीं भी दे रहे होते। कुछ वर्नियर कैलिपर के अंदर ज़ीरो एरर होता है, कुछ के अंदर नहीं होता। ठीक है ना, जिनके अंदर ज़ीरो एरर होगा तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे।
ठीक है ना, ज़ाहिर सी बात है उसमें पहले ही एरर है तो वो हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर एरर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक रीडिंग देगा, जब उसके जाव यानी जो जबड़े हैं वो एक दूसरे के साथ सही तरह फिक्स हो जाएंगे और मेन स्केल की रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग एक दूसरे के बिल्कुल बराबर आ जाएंगी, तो इसके लिए बोलेंगे कि उसके अंदर ज़ीरो एरर है। ज़ीरो से मुराद है उसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के वर्नियर कैलिपर के इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी के अंदर अगर ज़ीरो एरर आ जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिव हो सकता है, वो नेगेटिव हो सकता है, तो वो क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर में हम सबसे पहले जो हम आला यूज़ कर रहे हैं उसके गलती के यानी इम्कान को मालूम करते हैं। अगर उसके अंदर गलती का इम्कान मालूम है तो इसे बोल देंगे ज़ीरो एरर। ज़ीरो एरर को जानने से ज़रूरी है कि उस आले की सही पैमाइश को मालूम किया जा सके। इस किस्म की पैमाइश को बोलते हैं ज़ीरो करेक्शन। तो यहाँ पे हमने सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़ी, एक पढ़ी ज़ीरो एरर की और नीचे हमने पढ़ी ज़ीरो करेक्शन की। तो इन दोनों डेफिनेशन को आपने याद करना है, लिखना भी है, कॉपी पे नोट भी करना है। आई होप कि सब बच्चों को इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। सब बच्चे दुआओं में याद रखिएगा, घरों में रहें, बड़ों का कहना माने, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। क्लास प्री 9th, अल्लाह हाफिज़।